गिरी में थी मैया तेरो नाम का चंडिका माता मैया तेरो नाम का गिरी में थी मैया तेरो नाम का चंडिका माता मैया तुम्हारो नाम का दिए आशीर्वाद तू देनी है जय दिए आशीर्वाद तू देनी है जय देनी है नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतला, उत्तराखंड दिव्यांग से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास रोज की तरह उम्मीद रहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। मन करेगा, मकान होंगे तब भी मकान बनाने का ही मन करेगा। यानी कि मन वस्तुओं से वैभव प्राप्त नहीं कर सकता है। मन का वैभव वस्तु नहीं है। मन की प्रसन्नता पदार्थ नहीं हो सकता है। मन तो परमात्मा का स्थान है। तो इसलिए मन में जब अगर परमात्मा रहता है तो स्थिर हो जाता है और हम संसार को मन में बसाने की कोशिश करते हैं। तो ये कथाएं हमको मार्गदर्शित करती हैं ना, ये प्रेरणा देती हैं हमको अपने जीवन में कि ये संसार बैठ नहीं सकता। और ये कथाएं नहीं, जीवन में हर एक चीज हमको संकेत करती रहती है। अब एक समुद्र के किनारे एक छोटा सा बालक रोने लग रहा, जोर जोर से रो रहा। उसकी माँ परेशान कि बेटा चुप हो जा। उस बालक ने छोटा सा एक कटोरा ले रखा हाथ में और जोर जोर से चिल्ला रहा। अब माँ कह रही, बहुत शांत कर रही बालक को, लेकिन बालक शांत नहीं हो रहा। अब माँ बार बार उससे कह रही कि अब उसको मार भी नहीं सकती क्योंकि छोटा बालक है, समझा ही सकती है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। एक संत जी गुजर रहे थे, उसने पूछा, क्यों देवी जी आपका बालक क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि ये जिद कर रहा है। बोले क्या जिद कर रहा है? बोले छोटा सा कटोरा है, बोले समुद्र का सारा पानी इस कटोरे में डाल। अब मैं बता कैसे डालूं? ये समुद्र का सारा पानी बोले कटोरे में कैसे आ जाएगा? उस संत ने कहा कि तूने तो, ये बालक नहीं है, ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, इसने तो हृदय का ज्ञान खोल दिया कि मैं भी जैसे ही इस छोटे से मन में सारे संसार को बसाना चाहता हूं, तो ये सारा संसार कभी भी छोटे से मन में नहीं आ सकता है। लेकिन परमात्मा तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है, इसलिए परमात्मा इस मन के अंदर बस सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने बड़े मन लगा के कथा को सुना है। मैं सभी माताओं को, सभी भक्तों को, क्योंकि समय का भी बड़ा अभाव रहता है, आप लोगों को भी दूर दूर से, कोई निकट से आए हैं, कोई बहुत दूर से आए हैं, तो सभी को घर भी जाना रहता है। तो इसलिए हमें कल व्यास जी ने बताया कि नौवा दिन है और परसों पारायण है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में आने का सहयोग करें और ये सौभाग्य को प्राप्त करें, क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ है। सत्संग प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। भगवान की कथा एक बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ 3 घंटा तुम बैठी, बड़ी शांति से बैठी, देखो किसी की चुगली नहीं करी, किसी की निंदा नहीं करी, और अपने जीवन को यहाँ से जाने के बाद देखो कि हमारे विचार कैसे रहते हैं। अभी हम शांति से कथा सुन रहे थे और यहाँ से जाएंगे फिर वही इधर की उधर की फालतू की बातें इस दिमाग में, क्योंकि ये तो समुद्र की लहरें जिस प्रकार उठती रहती हैं तो पता नहीं चलता है कहाँ से लहर आती है कहाँ खत्म होती है। ऐसे ही सेम मन है, मन के विचार कभी भी खत्म नहीं हो सकते। इसको अंकुश लगाना पड़ता है, इसको समय निकालना पड़ता है। वो कथा एक बार हमने सुनाई थी कि राजा ने घोषणा करी थी कि मेरे पास एक बकरा है, उसका कोई पेट भर दे तो मैं उसको राज दे दूंगा। अब बकरे की जात ऐसी कि उसका तो पेट भरता ही नहीं है,
उसको सारे दिन चराओ। राजा की एक शर्त थी कि भाई इस बकरे को तुम ले जाओ जंगल में और इसको हरी हरी घास खूब चराना, लेकिन जब तुम इसको वापस लेके आओगे तो मैं भी घास खिलाऊंगा इसको। अगर ये घास नहीं खाएगा तो मैं आधा राज दूंगा, अगर ये घास पे मुंह मार देगा तो मैं राज नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है। बहुत से लोग गए, लोग भी लालची, और बकरे को दिन भर जंगल में चराए, शाम को राजा भी घास खिलाए तो बकरा तो स्वभाव का ही वो हरी घास देख के फिर मुंह मारे, राजा उसको मृत्यु दंड दे दे। बहुत आदमी मर गए। एक आदमी बैठा बेचारा, महात्मा ने कहा कि भाई मेरे को भूख लग रही है, भोजन खिला दो महाराज। उसने कहा महाराज भोजन तो मैं खिला दूंगा। बोले क्या हो रहा है राजकाज में? बोले राजकाज में कुछ नहीं हो रहा, राज में तो राजा ने कहा है कि एक बकरा है राजा के पास, जो कोई इसका पेट भर देगा तो मैं राज दे दूंगा। बोला अच्छा, तो बोला कोई नहीं भर सकता? बोला ना कोई नहीं भर सकता। बोला हम भरेंगे इस बकरे का पेट, चलो राजा के पास। बोला महाराज बहुत मर गए, आप कैसे भर दोगे? बोला नहीं नहीं तू चल राजा के पास। और बकरे को लेने के लिए राजा के पास चले गए। बोला महाराज मैं भरूंगा बकरे का। अब वो बोला ठीक है ले जाओ, शर्त एक ही है कि अगर बकरा घास खाएगा शाम को आके तो मैं तुम दोनों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। बोला ठीक है महाराज, और वो बकरे को लेके चला गया। अब बकरा जैसे ही घास पे मुंह मारे, और वो महात्मा जी एक लठ ले रखा था उसके सर में मारे, बकरा घास ना खाए। और जैसे ही थोड़ी देर तो इधर उधर रखे और फिर घास पे मुंह डाले, फिर महात्मा जी एक लठ मार दे उसके मुख पे। अब बकरा महात्मा जी के लठ को देखता है, घास को नहीं देखता है। मन तो खूब कर रहा था खाने का, लेकिन लठ दिखे उसको। अब वो खाए ना, सारे दिन बकरा खड़ा रहा लेकिन उसने घास पे मुख नहीं डाला, और मुख डाले तो सर पे लठ मारे। और शाम हो गई, बोला महाराज ले चलो इसको राज्य में। बोला क्या? बोला हमने इसका पेट भर दिया। बोला अच्छा, लेके चले गए राजा के पास। बोला राजा हमने तेरे बकरे का पेट भर दिया। बोला कैसे भर दिया? अभी खिलाता हूं मैं इसको घास। राजा ने मंगवाई हरी हरी घास और बकरे के सामने रखी। बकरा मुंह को देखने लगा, जैसे ही बाबा जी ने लठ खुड़का दिया, बकरा अब घास के मुख को नहीं खाता, अब मुख नहीं टेकता उस घास में। ऐसे ही ये मन है, ये मन जगह जगह मुंह मारना, इसका पेट कभी नहीं भर सकता है। तुम लाख कोशिश कर लो, पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी। कितनों की निकलने वाली है, कोई किनारे पे है, कोई बीच में है, कोई शुरुआत में है। लेकिन अपने अनुभव से सोच लेना कि कभी भी इसका मन भरा है, मन कभी नहीं भरता है। इसलिए क्योंकि ये मन परमात्मा का वास है, इस मन में परमात्मा रहते हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा का स्थान देख के भगवान की कथाओं में, भगवान के उसमें आना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। और कल सभी माताओं को इस कथा मैंने माला बनाई है, माँ के नाम की मैंने माला बनाई है, माँ के नाम की। जय हो। बहुत सुंदर। मेरी प्राणों में माँ है, मेरी सांसों में माँ, मेरी प्राणों में माँ है, मेरी सांसों में माँ, मेरे प्राणों में माँ है, मेरी सांसों में माँ, मेरी प्राणों में माँ है, मेरी सांसों में माँ, मेरे अखियों में माँ है, मेरी कानों में माँ, मेरी अखियों में माँ है, मेरी कानों में माँ, मेरे प्राणों में माँ है, मेरी सांसों में माँ, मेरे प्राणों में माँ है, मेरी सांसों में माँ, मेरी अखियों में माँ है, मेरी कानों में माँ, मेरी अखियों में माँ है, मेरे कानों में माँ,
मैंने थाली सजाई है माँ के नाम की, मैंने थाली सजाई है माँ के नाम की, मैंने थाली सजाई है माँ के नाम की, मैंने थाली सजाई है माँ के नाम की। अम्बे नाम की ये जगदम्बे नाम की, अम्बे नाम की ये जगदम्बे नाम की, ओ अम्बे नाम की ये जगदम्बे नाम की, अम्बे नाम की ये जगदम्बे नाम की, ओ अम्बे नाम की ये जगदम्बे नाम की, ओ अम्बे नाम की ये जगदम्बे नाम की। मैंने माला बनाई है माँ के नाम की, मैंने माला। क्या कर दिया सुकन्या ने? बच्ची है 9 साल की, च्यवन ऋषि के शरीर में दीमक लगा है, सिर्फ आंखें दिख रही है, और पिताजी रो रहे हैं पूरे कुंभ के मेले में मेरी बेटी कहां गई। इस सुकन्या ने 2 कांटे लिए और जहां उनकी जो आंखें थी वो दोनों कांटे वहां चेप दिए। इसने सोचा, इसको पता नहीं था च्यवन ऋषि बैठे हैं। क्या हो गया? नेत्रों से खून, रक्त की धारा बह गई, रक्त की धारा बह गई थी सज्जनों। और जानते हो क्या हो गया? सुकन्या डर गई थी। उसने सोचा ये तो मिट्टी का टीला है, लेकिन ये तो कोई इंसान है। जैसे ही राजा सरियाती वहां पर आ गए सज्जनों, राजा सरियाती ने देखा मेरी बेटी ने गलत कार्य कर दिया है। जानते हो क्या कहा? राजा सरियाती च्यवन ऋषि के चरणों में झुक गए। जो दंड देना है मेरे को तो, मेरी बेटी से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। जो भी दंड देना है मुझे दो। ये बेटी जो है, इसको कुछ पता नहीं था, सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। कौन कह रहा? पिता कह रहा। बेटी खड़ी है, बेटी से गलती हो गई। आज क्या किया च्यवन ऋषि ने? आंखों से रक्त आ रहा है। च्यवन ऋषि ने बोला, सुनो राजा सरियाती, जिसने गलती की है उसी को दंड मिलेगा, जिसने गलती की है उसी को दंड मिलेगा। गलती किसने की थी? सुकन्या ने की थी सज्जनों। राजा सरियाती ने च्यवन ऋषि के आगे झुक गए, वो रोने लग गए। मेरी बेटी नादान है, इसे कुछ नहीं आता है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, इसी को दंड मिलेगा। राजा सरियाती कह रहे, मेरे प्राण ले लो, आप सब कुछ ले लो, इसको छोड़ दो। जानते हो च्यवन ऋषि ने एक बात कह दी वहां पर, प्रेम से बोली एक बार, राधे 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 राधे। च्यवन ऋषि ने एक बात कह दी सज्जनों, एक शर्त पर छोड़ सकता हूं मैं तुम्हारी बेटी के साथ, पुत्री के साथ विवाह करूंगा, तब मैं इसको छोड़ सकता हूं, तब दंड नहीं मिलेगा इसको। जानते हो क्या हो गया? च्यवन ऋषि 90 साल के हैं, बेटी 9 साल की है। राजा सरियाती क्या कहती है? ये क्या कह रहे हैं आप? हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी तो 9 साल की है, उसको ठीक से चलना नहीं आता है। च्यवन ऋषि ने बोला, अगर विवाह करूंगा तो इससे करूंगा, नहीं तो इसको मौत के घाट उतर रहा है, इसको दंड दूंगा। च्यवन ऋषि ने जब ये बोला, राजा सरियाती वहीं पर गिर गए सज्जनों, मूर्छित हो गए। बेटी ने देखा
संतान जो बच्चे होते हैं माता पिता की आंख में आंसू नहीं देख सकते, सही संतान वही है। आज बेटी ने देखा मेरे पिताजी रो रहे हैं, मूर्छित हो गए हैं, जानते हो क्या कह दिया सुकन्या ने च्यवन ऋषि को? हाँ मैं करूंगी आपके साथ विवाह, मैं आपके साथ विवाह करूंगी। सरियाती देखते रह गए अपनी बेटी को, पिताजी को मनाया। सुकन्या ने अपने पिताजी को मनाया, आप चिंता मत करो, चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशिष्टो सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहती चिता। पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इन्हीं के साथ। और क्या कर दिया दूसरी बार में सुकन्या ने? भागवत जी में आया है, रक्त की धारा बह रही है च्यवन ऋषि से, उनके बाईं तरफ जाके बैठ गई। सबसे पहले अपने पिताजी को प्रणाम किया और क्या कहती है? च्यवन ऋषि के बाईं तरफ बैठ गई है और क्या कहती है? पिताजी आज से मैं इनकी हो गई हूं। भागवत जी में आया है नाम सुकन्या का, आप चिंता मत करो, मैं इनकी हो गई हूं, मैं इनकी सेवा करूंगी। जब ये कहा पिताजी घर को चले गए। आकाशवाणी होगी ऊपर से, राजा सरियाती को तुम चले जाओ। आज बेटी किसके साथ रही? च्यवन ऋषि के साथ। तो जानते हो क्या हुआ? अगर मन सच्चा हो, दिल में कोई गंदे विचार ना हो, तो माता रानी ने क्या कर दिया? मां जगदंबा ने, मां देखती है कौन सच्चा भक्त है कौन नकली। इसलिए आपको बताया, मैं हमेशा बोलता हूं, भगवान के दरबार में आते हो जब भी अहंकार का छाता बाहर रख के आना चाहिए, तभी कुछ ज्ञान मिलता है। नहीं तो सर पे तो अहंकार का छाता रहता है। आज मां ने क्या कर दिया? अश्विनी कुमारों को भेज दिया। जैसी ही च्यवन ऋषि गंगा नदी में स्नान करने गए, सज्जनों, अश्विनी कुमार कौन है आपको बताएं हम? देवताओं के डॉक्टर है ये व्यक्ति। देवताओं को बुखार आता है, कुछ भी होता है, ये अश्विनी कुमार जाते हैं वहां। उन्होंने क्या कर दिया? जैसे ही च्यवन ऋषि स्नान करने गए थे, जैसे ही बाहर आए सज्जनों, आंखें भी सही हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया और एक युवा बन गए। किसकी कृपा से? मां की कृपा से। इसलिए आपको बताया और आपको बताएं, आज राजा सरियाती का खुशी का ठिकाना नहीं। राजा सरियाती, उनका खुशी का ठिकाना नहीं है। और अब जब सरियाती चले गए तो बेटी ने क्या कहा है वो आपको बताता हूं। सुकन्या आज बड़ी हो गई है, च्यवन ऋषि के पास रहती है। तो करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त। आप सभी से उम्मीद रहती है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।